हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था एक हेलोजन ग्रुप, ठीक है, और दूसरा देखा था हमने एल्कोहल। तो हेलोजन ग्रुप में क्या था हमारा, वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, इसको क्या करते थे, किसी भी कंपाउंड में हम जोड़ करके इसमें फ्लोरो उस कंपाउंड का नाम दे देते थे। जैसे हम बना रहे हैं एथेन के साथ में हम फ्लोरीन को जोड़ रहे हैं, तो फ्लोरीन का नाम क्या था, फ्लूरो, और एथेन तो फ्लूरो एथेन। क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्लोरो एथेन, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमो एथेन, आयोडीन जोड़ेंगे तो आइडो एथेन। फिर एल्कोहल ग्रुप में हम लोग लास्ट में क्या लगा देते थे, ऑल। क्या लगाते थे, ऑल। जैसे हम प्रोपेन के साथ में मिलाएं तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और एल्कोहल को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, ओ एच से। क्या लिखते हैं हम इसको, ओ एच। हम लोग क्या करते थे, जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन को हम लोग सी 3 एच से लिखते हैं, और इसके साथ में अगर हम ओ एच मिला देंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेनॉल, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, ऑल। तो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेन ऑल, तो प्रोपेनॉल। अगर 4 कार्बन हो गया और उसके साथ में ओ एच लगाएंगे तो क्या 4 कार्बन क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटेन, और ओ एच का मतलब ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। और ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटेनॉल। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कार्बन कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे जितना कार्बन का बॉन्ड दिया हुआ है, अब जितना बचा, जैसे यहाँ इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड पहले से बना हुआ है तो बचा 3, तो 3 हाइड्रोजन दे देंगे। ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखने का इसको ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमको बनाना है पेंटेन, पेंटेन में कार्बन कितना होता है, 5, तो इसको भी हम लोग इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। एक काम इसमें और होता है कि ये साइकिल भी बना सकता है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हाँ इसमें साइकिल कैसे बनाते हैं। तो हम चलते हैं अगले ग्रुप में, उसका नाम है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग लास्ट में लगा देते हैं अल। क्या लगाते हैं, अल, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बनाते हैं मेथेन से, मेथेन। मेथेन के लास्ट में हम लोग क्या लगा लेंगे, अल लगा लेंगे। तो अल का जो होता है ना, उसको लिखते हैं हम लोग CHO, ठीक है। क्या लगाते हैं हम लोग, CHO। तो जैसे मेथेन है तो मेथेन को क्या लिखते हैं हम लोग, CH4 लिखते हैं ना। तो CH4 को कैसे लिखते हैं हम लोग, C, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा। तो एक बात बताओ कि अगर और एक हम C को जोड़ देंगे तो क्या ये बनेगा इस तरह से, नहीं, मतलब हमको इसी में किसी तरह से जोड़ के बनाना पड़ेगा मेथेनॉल को। तो इसमें अलग से हम C को ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसमें और एक C ऐड कर दिया वो मेथेन रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेथेन के पास कितना कार्बन होता है, हमेशा एक ही कार्बन होता है। तो क्या होता है हमारा, C कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड बना दिया, ठीक। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2, बचा कितना, और 2, तो ये भी हो गया हमारा H, ये भी आ गया हमारा H। इसको कहेंगे हम लोग मेथेनल, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेथेनल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या करना है, सिर्फ हमको किसी तरीके से यहाँ पे CHO को बना देना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ें, दूसरा एग्जांपल को लेते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं एथेन के साथ में हम लोग किसको जोड़ेंगे, अल को, ठीक है। अल का मतलब किया CHO को। तो एथेन को क्या लिखते हैं लोग, 2 कार्बन को हम लोग एथेन लिखते हैं, है ना। जैसे H। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल बना रहे हैं, मेथेनल बना रहे हैं इसको, सॉरी एथेनल बना रहे हैं। तो कैसे बनेगा ये, C और C। अब हम इस दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है, तो इस कार्बन को मान के लिए हम लेते हैं। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2, तो ऑक्सीजन क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये कार्बन की 3 बॉन्ड बना रहा है, अब बचा कितना, 1, तो इधर 4 हो गया। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो बचा कितना इधर, 3, तो बच गया यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। यही हो गया हमारा एथेनल, ठीक है। सेम चीज़
प्रोपेन के साथ में बनाते हैं। प्रोपेन के पास 3 कार्बन होता है, ठीक है, और 3 कार्बन हो गया और ये डबल बॉन्ड बना करके एक ऑक्सीजन बना दिया, हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग प्रोपेनल। या तो आप ऐसे भी अपने से भी कर सकते हैं, जैसे आप ब्यूटेन को बनाते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ ब्यूटेन को बनाने का। जैसे 4 कार्बन होता है ब्यूटेन में, ठीक है। ये कार्बन 2 बॉन्ड पहले बना चुका है, हाइड्रोजन 2 बचा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, हो गया। ये हमारा हो गया ब्यूटेन, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसको हमको बनाना है एल्डिहाइड ग्रुप में। तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, CHO होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 कार्बन तो पहले से ही हो गया। ये किसी एक कार्बन में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O को जोड़ना है, तो डबल बॉन्ड O को जोड़ देंगे। कहीं भी नहीं जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ इसका एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ना, अगर इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा, ठीक है। हम इसको हमेशा या तो आगे जोड़ सकते हैं या तो पीछे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा आगे या पीछे जोड़ेंगे। तो हम जोड़ रहे हैं आगे में इस बार, तो आगे में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, एक तो हाइड्रोजन बचा, ये अपना क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, अब 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी अब 2 बचाएगा, ये भी 3 बचेगा, ये हो गया हमारा 4 है, तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन, और अल तो ब्यूटेनल, हो गया। ये इजी था। चलते हैं अगला हम पढ़ने जा रहे हैं कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप जो होता है ना, एल्डिहाइड के जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में हम जैसे बनाते हैं प्रोपेन को, प्रोपेन के साथ में एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 कार्बन हो गया। तो एल्डिहाइड क्या होता है, जैसे हम ये बना रहे हैं प्रोपेन के साथ में जोड़ रहे हैं एल्डिहाइड को, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, पहले से 1 बॉन्ड, तो बचा कितना 3, ये बचाएगा 2, ये बचेगा 3। अब हम क्या करते हैं, किसी एक आगे या पीछे वाले को हम क्या करेंगे, आगे या पीछे वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में। कैसे, CH3 CH2, जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर एक हाइड्रोजन बच जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अगर सेम बात, अगर हम क्या करें कि जैसे मान के चलते हैं यही हमारा प्रोपेन है, सेम चीज़ प्रोपेन है, अगर हम यही चीज़, अगर हम ऑक्सीजन को हम आगे या पीछे ना जोड़ के किसी बीच वाले में जोड़ते हैं, मान लो यहाँ जोड़ दिया, तो ये हमारा आ जाएगा कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा इजीली समझ जाओ, ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कीटोन, ठीक है। और इसकी लास्ट में लग जाएगा ऑन, क्या हो जाएगा, कीटोन। लास्ट में समझ ही रहे हो कि ऑन लगाना है, तो कीटोन ग्रुप में हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, हम लोग ऑन, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेन, और उसके साथ में ऑन जोड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा ये हमारा प्रोपेनॉन। जैसे अगला एग्जांपल, फिर एक ब्यूटेन का साथ में बना रहा हूँ मैं, ब्यूटेन है। अब इस चारों में से किसी बीच वाले में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, एक यहाँ, या तो यहाँ जोड़ दें या तो फिर हम यहाँ जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉन, ठीक है। ऐसे इस बार हम पेंटेन के साथ में बना रहे हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, पेंटेन में 5 कार्बन होता है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हम यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन के साथ में ऑन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन, ठीक है। ये था हमारा कौन कौन सा ग्रुप, एक तो हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप था पहला। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या करते थे हम लोग, आगे या पीछे में हम क्या करते थे, CHO को बनाते थे, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, एल्डिहाइड में जो हम लोग ऑक्सीजन लास्ट में जोड़ते थे, एल्डिहाइड में इतना बात याद रखना है कि एल्डिहाइड में हम लोग ऑक्सीजन कहाँ जोड़ते हैं, आगे या तो पीछे, ठीक है। और कीटोन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग आगे पीछे छोड़ के हम कहीं भी जोड़ देंगे, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन का ग्रुप, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप होता है, वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।